रीमा हमेशा से अजीबोगरीब चीजों की कलेक्टर रही थी। उसका अपार्टमेंट पुरानी चीजों से भरा हुआ था, टाइपराइटर, विनाइल रिकॉर्ड्स और फिल्म रील। उसके लिए हर वस्तु एक कहानी समेटे हुए थी, जिसे बस खोजा जाना था। इसलिए जब उसने अपने शहर की एक तंग गली में स्थित एक थ्रिफ्ट शॉप में एक पुरानी VHS टेप देखी, तो उसे खोज का रोमांच महसूस हुआ। उसे लगा कि यह उसकी अजीबोगरीब संग्रह में बस एक और विचित्र चीज है। लेकिन जैसे ही उसने प्ले का बटन दबाया, टेप की डरावनी फुटेज ने एक ऐसी घटनाओं की कड़ी शुरू कर दी जो समझ से बाहर थी। स्टैटिक भरी कॉल्स, झपकती लाइट्स और परछाइयां जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। जवाबों की तलाश में रीमा ने उस फिल्ममेकर की काली कहानी का पता लगाया, जो इस श्रापित टेप को बनाते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब यह टेप सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, यह कुछ भयावह का दरवाजा बन चुका है। जैसे जैसे वास्तविकता विकृत होती जाती है और बुरे सपने उसकी दुनिया में घुलने लगते हैं, रीमा को यह अंतिम सवाल का सामना करना होगा। क्या वह इस श्राप को तोड़ पाएगी या वह भी इसका अगला शिकार बन जाएगी? देखें इस जुनून, डर और एक ऐसी टेप की कहानी। रीमा हमेशा से अजीबोगरीब चीजों की कलेक्टर रही थी। उसका अपार्टमेंट पुरानी चीजों से भरा हुआ था, टाइपराइटर, विनाइल रिकॉर्ड्स और फिल्म रील। उसके लिए हर वस्तु एक कहानी समेटे हुए थी, जिसे बस खोजा जाना था। इसलिए जब उसने अपने शहर की एक तंग गली में स्थित थ्रिफ्ट शॉप में एक पुरानी VHS टेप देखी, तो उसे रोमांच का एहसास हुआ। टेप पर कोई लेबल नहीं था, बस एक रहस्यमयी प्रतीक था, एक वृत्त जिसे एक तिरछी रेखा ने विभाजित किया था। यह हाथ से बनाया हुआ लग रहा था, जैसे काले कवर पर हल्के से उकेरा गया हो। दुकान के मालिक, जो एक बुजुर्ग आदमी थे और जिनकी आंखें धुंधली थी, ने उसकी जिज्ञासा देखी। यह टेप, उसने कहा। उसकी आवाज खुरदरी थी। कई साल पहले यहाँ छोड़ दिया गया था। लोग इसे बार बार खरीदते हैं, लेकिन यह हमेशा वापस आ जाता है। रीमा मुस्कुराई। एक प्रेतवाधित VHS? लगता है जैसे किसी सस्ते हॉरर फिल्म की कहानी हो। वह आदमी उसके करीब झुक गया। इसे ले जाओ अगर चाहो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उस आदमी की डरावनी बातों के बावजूद रीमा ने टेप खरीद लिया। उसने खुद को समझाया कि यह उसके संग्रह के लिए बस एक दिलचस्प चीज है। आखिरकार एक VHS टेप से क्या नुकसान हो सकता है? उस रात रीमा ने अपना पुराना VCR स्टोरेज से निकाला, उसे साफ किया और उत्साह के साथ टेप डाला। जैसे ही उसने प्ले दबाया, स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगा और फिर एक धुंधली तस्वीर उभरी। वह फुटेज असंबद्ध था, जैसे किसी ने अलग अलग दृश्य जोड़ दिए हों। शुरुआत एक शांत गांव से हुई, जहां पेड़ों पर धुंध छाई हुई थी। फिर कैमरा एक पुराने पत्थर के कुएं पर रुका, जिसकी किनारियां टूटी हुई और काई से ढकी थी। दृश्य कुएं पर लंबे समय तक रुका रहा, जैसे देखने वाले को अंदर झांकने की चुनौती दे रहा हो। अगला दृश्य और भी डरावना था। एक महिला नजर आई, जिसके चेहरे को लंबे उलझे हुए बालों ने ढक रखा था। वह एक हल्के फुल्के कमरे में खड़ी थी। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई, जो एक अप्राकृतिक और डरावनी हरकत थी। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। रीमा जड़ होकर बैठी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस टेप में कोई क्रेडिट्स या संदर्भ नहीं था। यह परेशान करने वाला था, लेकिन दिलचस्प भी। उसने खुद को समझाया कि यह एक प्रयोगात्मक फिल्म या किसी का कला प्रोजेक्ट होगा। लेकिन जब उसने टीवी बंद किया और सोने की तैयारी की, तो उसे यह महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसे देख रहा था। अगले दिन अजीब चीजें होने लगी।
उसके फोन पर अज्ञात नंबरों से सिर्फ स्टैटिक वाली कॉल्स आने लगी। उसके अपार्टमेंट की लाइटें झपकने लगी और बाथरूम के शीशे में उसकी परछाई धीमी लगने लगी, जैसे वह उसकी हरकतों का पीछा कर रही हो। रीमा ने इन सबको संयोग मानने की कोशिश की, लेकिन ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो गया। उसे एक बार फिर वही महिला अपने सपनों में दिखने लगी, जो उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर एक अजीब भाषा में बड़बड़ाती थी। आखिरकार जवाबों की तलाश में रीमा फिर उस थ्रिफ्ट शॉप पर गई, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी जगह एक युवा क्लर्क था, जिसने टेप के बारे में कुछ भी न जानने का दावा किया। निराश होकर रीमा ने इंटरनेट पर कलेक्टर्स और हॉरर शौकीनों के फोरम्स पर पोस्ट किया। कुछ घंटों में उसे एक निजी संदेश मिला, तुम्हें इसे नहीं देखना चाहिए था। भेजने वाला ऑब्सक्यूरा नाम का एक यूजर टेप की उत्पत्ति जानने का दावा कर रहा था। उन्होंने एक भयावह कहानी साझा की, जिसमें एक फिल्म मेकर विक्टर लेंस का जिक्र था, जो 1980 के दशक में रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। किंवदंती के अनुसार लेंस भय की सच्ची भावना को पकड़ने का जुनूनी था। उसकी अंतिम फिल्म को श्रापित माना गया था और इसे देखने वाला हर व्यक्ति एक भयानक अंत का शिकार हुआ था। रीमा ने इसे एक झूठी कहानी माना, लेकिन ऑब्सक्यूरा ने उसे कुछ पुराने अखबारों की कतरनें भेजी, जिनमें उन लोगों की गुमशुदगी की कहानियां थी जो लेंस की फिल्म से जुड़े थे। हर लेख में वही प्रतीक था, एक वृत्त जिसे एक तिरछी रेखा ने विभाजित किया था। रीमा अनमने मन से ऑब्सक्यूरा के साथ एक वीडियो कॉल करने के लिए तैयार हो गई। स्क्रीन पर एक धुंधले कमरे का दृश्य उभरा, जो किताबों और कंप्यूटर मॉनिटरों से भरा हुआ था। ऑब्सक्यूरा, जो लगभग 40 साल की एक थकीहारी महिला लग रही थी, गंभीर नजर आ रही थी। तुम इस टैप को खोजने वाली पहली इंसान नहीं हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हें इसे नष्ट करना होगा, इससे पहले कि यह तुम्हें खत्म कर दे। रीमा हिचकिचाई। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या होगा? ऑब्सक्यूरा का चेहरा सख्त हो गया। यह टेप एक द्वार है। अगर तुम इसे बंद नहीं करोगी, तो कुछ दूसरी तरफ से हमारे संसार में आ जाएगा। ऑब्सक्यूरा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रीमा ने टेप अपने पास रखा। उसकी जिज्ञासा अब एक जुनून में बदल चुकी थी। वह इसे बार बार देखने लगी, इसे समझने की कोशिश में। हर बार देखने पर दृश्य और स्पष्ट होते गए, जैसे टेप खुद को उसके सामने प्रकट कर रहा हो। लेकिन जितना उसने टेप देखा, उतनी ही विचित्र घटनाएं बढ़ने लगी। परछाइयां अपनी रोशनी से अलग हटकर हिलने लगी। फुसफुसाहटें उसके अपार्टमेंट में गूंजने लगी और टेप में दिखाई देने वाली महिला अब सिर्फ उसके सपनों में नहीं, बल्कि खिड़कियों में और कमरों के कोनों में झलकने लगी। एक रात रीमा पानी की बूंदों की आवाज से जाग गई। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि उसका टीवी अपने आप चालू हो गया था। स्क्रीन पर वही पत्थर का कुआं था, लेकिन इस बार कुछ उससे बाहर निकल रहा था। वह महिला, उसके बाल गीले और उलझे हुए, कुएं से बाहर निकल रही थी और सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। फिर उसने अपना सिर घुमाया, जैसे वह स्क्रीन के पार सीधे रीमा की ओर देख रही हो। डरी हुई रीमा ने फिर से ऑब्सक्यूरा से संपर्क किया। मुझे इसे खत्म करना होगा, उसने स्वीकार किया। ऑब्सक्यूरा ने समझाया कि टैप को नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा। यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, यह एक माध्यम है। तुम्हें इसे हमारी दुनिया से काटना होगा। उसने रीमा को एक अनुष्ठान समझाया, जिसमें नमक, आग और एक प्राचीन भाषा में एक मंत्र शामिल था। रीमा ने जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपने लिविंग रूम में अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, टेप ने प्रतिरोध किया।
टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर उस महिला का चेहरा उभर आया। कमरे में चीजें अलमारियों से गिरने लगी और तापमान अचानक गिर गया। डर के बावजूद रीमा ने मंत्र को और जोर से बोलना शुरू किया, जब तक कि उसकी आवाज उस शोर को दबाने लगी। आखिरकार टेप जल उठा और उसमें से एक भयानक चीख निकली। कमरे में सब शांत हो गया। कुछ हफ्तों तक रीमा ने राहत महसूस की, घटनाएं बंद हो गई और उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन वह इस एहसास से मुक्त नहीं हो पाई कि टेप ने उस पर एक निशान छोड़ दिया है। एक शाम उसने दर्पण में कुछ अजीब देखा। उसकी परछाई उसकी हरकतों के साथ नहीं चल रही थी। यह तब मुस्कुराई जब वह नहीं मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने वही फुसफुसाहटें फिर से सुनी। टेप खत्म हो चुका था, लेकिन उसका श्राप नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी शानदार कंटेंट मिलते रहें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।